Exercise 7.7, question number 3rd. What question you have given? 24.24 divided by 30. 24.24 इसको 30 से डिवाइड करना है. Look here now. 24.24 divided by 30. You have to divide it. Okay. What is 30? 30 is a divisor. Then you will note here. 30 क्या डिवाइजर है, तो आप इसको यहाँ नोट करोगे. 24.24 व्हाट्स इट, ये क्या है आपका, ये डिवाइडेंड है. देन यू विल नोट इट. ठीक है. लुक हियर 1 2, हियर आर 2 डिजिट्स, यहाँ 2 डिजिट्स हैं. 1 2, ये भी 2 डिजिट्स हैं. ठीक है. अब देखिए ये डिजिट 24 30 से ज़्यादा है कि कम है. 24 30 से कम है, डिवाइड नहीं होगा. क्या करेंगे, अगर यहाँ 2 है तो इधर भी 2 डिजिट होनी चाहिए. तो जाहिर सी बात है 24 30 से डिवाइड नहीं होगा. तो क्या करोगे, यू विल रिमूव पॉइंट, क्योंकि 24 छोटा है तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट आपका इधर आ जाएगा और उसके बगल में क्या लग जाएगा, 0. पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट इधर आ जाएगा और बगल में 0 हो जाएगा. ठीक. अभी आपका क्या होगा, 2 4 2 हो गया. अब 30 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 242 से 242 से ज़्यादा ना जाए. 30 बन जाए 30, 32 जा 60, 242 से कम है. 33 जा 90, अभी भी कम है. 34 जा 120, अभी भी कम है. 35 जा 150, अभी भी कम है. 36 जा 180, 242 से कम है. 37 जा 210 कम है. 38 जा 240 कम है अभी भी. 39 जा 270 242 से ज़्यादा है. किस नंबर पे है, 9 पे. 9 में 1 अगर ज़्यादा है तो ये देखिए किस नंबर पे, 9 पे. 9 में 1 गया तो कितना बचा, 8. देन यू विल नोट हियर 8. 38 जा कितना हुआ, 240. पहले तो आप एक काम करो, आपने 3 डिजिट लिए हैं ना, ये 242, ये 3 डिजिट लिए हैं, तो आपका 240 आ रहा है. 240 आप ऐसे नोट कर लो. उसको नोट करने का तरीका, ये 0 कहाँ आएगा, क्योंकि ये 3 डिजिट लिए तो 2 के ठीक नीचे, और फिर 4 आया है, 4 के नीचे, और 2 के नीचे. माइनस का निशान लगाया. 2 में 0 गया तो बचा 2, 4 में 4 गया तो 0, 2 में 2 गया 0. तो डिजिट से पहले अगर 0 है तो उसका कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ इट. तो आप क्या करोगे, ये 2 नोट किया. अब 2 तो 30 से कम है, डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है. तो क्या करेंगे, हम एक और डिजिट नोट कर लेंगे. कितना होगा, 24. अब देखो 24 यहाँ 2 डिजिट है तो इधर भी 2 डिजिट है, 1 2. लेकिन 24 जो है आपका इससे कम है, डिवाइड नहीं होगा. तो क्या करेंगे, बगल में कोई डिजिट है नहीं, तो आप एक और 0 बढ़ाओगे. अब 38 जा 240, ना कम है ना ज़्यादा है. या डायरेक्ट आप चेक करके देखोगे, 30 का टेबल इतनी बार पढ़ोगे 240 से ज़्यादा ना जाए. 31 जा 30, 240 से कम है. 32 जा 60 कम है. 33 जा 90 कम है. 38 जा 33 जा 90, 34 जा 120 कम है. 35 जा 150 कम है 240 से. 36 जा 180 कम है. 37 जा 210 कम है 240 से. 38 जा 240 आ रहा है, ना ज़्यादा है ना कम है, इक्वल है. किस नंबर पे है, 240, 8 नंबर. 38 जा 8 आप यहाँ नोट कर लोगे. 30 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 240. 240 नोट किया है तो देखो हमेशा डिजिट के ठीक नीचे डिजिट, राइट साइड 240 में 0 देखो, 0 के नीचे आएगा. 4 के नीचे, और 2 आपका 2 के नीचे आएगा. माइनस का निशान लगाएगा, कट कट कट. हो गया. चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए. अब क्या, 8.08 डिवाइडेड बाई 80. व्हाट क्वेश्चन यू हैव गिवन, 8.08 डिवाइडेड बाई 80. Now write here question number 5th. What will you note here? 8.08 divided by
80 दिया गया है। देन हाउ कैन यू डू इट? 82 डिजिट है, ये डिवाइजर है, देन यू विल नोट इट। 8.08 ये क्या है, व्हाट इज इट? डिवाइडेड, देन यू विल नोट इट। ओके, 80 में कितने डिजिट हैं? 2, और इधर 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 डिजिट है, 1 डिजिट के बाद डायरेक्ट पॉइंट है, तो क्या करें, आपको यहाँ 2 है तो 2 लेना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट आ जाता है तो आपको पॉइंट क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो आपका पॉइंट इधर आ जाएगा और बगल में 0 आ जाएगा। तो पॉइंट हटा तो 0 आपका पूरा 80 हो गया, पूरा पॉइंट हट गया, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ गया। 81 जा 80, 1 से कट रहा है, दोनों इक्वल डिजिट है, ना कम है ना ज़्यादा है। ये देखो कि 80 इससे बड़ा है कि छोटा है? ना बड़ा है ना छोटा है, क्या है? इक्वल, क्योंकि इधर भी 80 और आपका इधर भी 80 है। 81 जा 80 क्या होगा? सॉरी, ये थोड़ा फिर से मैं बता रही हूँ क्योंकि काट पीट बहुत हो गई। 88.08। मैंने कहा पहली बात तो इधर 2 डिजिट है तो इधर भी 2 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 डिजिट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप कैसे 0 लेंगे? तो पहले पॉइंट को आपको रिमूव करना पड़ेगा। पॉइंट हटा दिया, पॉइंट आपका इधर आया और पॉइंट से पहले क्या आ जाएगा? 0। अब इधर 2 डिजिट है, 80 80 2 डिजिट हो गए। लाइन मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, आपको खींचने की जरूरत नहीं, ओनली मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। इधर 80 है तो इधर भी 80 होगा, इधर 2 डिजिट है तो 80। अब ये देखो इससे बड़ा है कि छोटा है? ना बड़ा है ना छोटा है, क्या है वो? इक्वल है। 81 जा 80 किस नंबर पे कट रहा है? 1 पे, तो आपने 80 के नीचे 80 उतारा, 0 में 0 गया, 0 दोनों सेम डिजिट हैं, 0 0 सेम है तो कट का निशान आ जाएगा। 0 और 8 दोनों इक्वल डिजिट हैं, अगर एक भी अलग होता तो माइनस करके डिजिट नोट करता, उससे पहले 0 आ जाता, लेकिन यहाँ दोनों सेम है तो कट का निशान आ गया। अब क्या बचा है आपका? 8। अब 8 जो बचा है आप यहाँ लोड करोगे। अब इस चीज़ को देखिए, ये जो 8 उतरा है माइनस करके तो उतरा नहीं है, माइनस करा गया है कहीं से। जब ये पूरा पूरा आपका 80 डिवाइड हो गया है उसके बाद 8 अलग से नोट हुआ है। 8 अलग से नोट हुआ है, पहली बात यहाँ कितने डिजिट है? 2, और यहाँ 1 डिजिट। जब अलग से कोई डिजिट होती है नोट और वो छोटी होती है डिजिट से, कि डिवाइड नहीं हो सकता, जब अलग से डिजिट उतरती है और छोटी होती है तो क्या यहाँ क्या लग जाएगा? 0। जब अलग से कोई डिजिट उतरती है तो ऊपर क्या लग जाएगा? 0। ठीक, डिवाइड नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? डिवाइड नहीं होगा, 80 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 0 आया, क्योंकि 8 जो है 80 से छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, अलग से उतरा है, माइनस करके नहीं उतरा है, अलग से उतरा है, छोटा है, तो इसलिए ऊपर 0 लग जाएगा हमेशा दे। और 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 0। कभी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0, 8 में 0 आया, माइनस किया तो 8 आ गया। अब क्या करेंगे? बगल में कोई डिजिट नहीं है, एक और 0 लगा देंगे, तो 80 को 80 से दोनों इक्वल है, ये 80 इधर 2 डिजिट है तो इधर भी 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 2। अब 80 और ये 80 देखिए इक्वल है, किस नंबर पे कटेगा? 81 जा 80 हो गया। नाउ द सम इज सॉल्व्ड। तो क्वोशंट आपका क्या आया? 101। चाहे तो 0.101 बोलिए, पॉइंट से पहले डिजिट है, उस पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है तो आप उसको 101 भी लिख सकते हो। तो आंसर में आप क्वोशंट पे क्या लिखोगे? आंसर में आएगा क्वोशंट। क्वोशंट क्या लिखोगे? 0.101, चाहे ये ऐसे लिखिए और चाहे और 101, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। पॉइंट के बाद वाली डिजिट भी, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आप ओनली 101 भी लिख सकते हो, देन इट आल्सो विल बी राइट। और इसका क्वोशंट कितना? 0.88। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? क्वोशंट क्या रहेगा? 0.88, तो 0.88। अब पॉइंट से पहले 0 है, चाहे तो आप ना भी लिखो, पॉइंट के बाद वाली डिजिट लिखो और करके ओनली आप 88 भी नोट कर सकते हो। यू कैन इस तरीके से भी लिख सकते हो, इट आल्सो विल बी राइट, और इस तरीके से भी लिख सकते हो। आगे देखिए, उसके बाद क्वेश्चन लास्ट क्या है? 255.55 डिवाइडेड बाय 200। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। हाँ, लुक हियर नाउ, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट क्वेश्चन यू हैव गिवन? 255.55
255 divided by 200. 255.55 divided by 100. 255.55 को आपको 200 से डिवाइड करना है. What is 200? 200 is a divisor. Then you will note here 255.55. Then you will, ये क्या है, what's it? ये डिवाइडेंड है, तो आप इसको यहाँ नोट करोगे 255.55. लुक हियर नाउ 1 2 3. यहाँ कितने डिजिट है? 3. तो यहाँ पर भी आपके 3 डिजिट होने चाहिए. 1 2 3 हो गए. ये देखो लाइन में इसलिए खींचो समझाने के लिए आपको. लाइन इधर 3 डिजिट है तो इधर भी 3 डिजिट होना चाहिए. अब ये देखिए 255 200 से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, कम नहीं है, यानी कि डिवाइड हो जाएगा. और ज़्यादा होगा तभी तो डिवाइड होगा, और कम होगा तो डिवाइड नहीं होगा, तो हमें बगल में एक और डिजिट लेनी पड़ेगी. तो अब 200 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 255 से ज़्यादा ना जाए. 200 बन जाए 200, ठीक है. 200 कम है. 200 2 जा 400. अब 400 255 से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है. किस नंबर पे है? 402. 2 में 1 माइनस किया तो कितना बचा? 1. देन यू विल नोट हियर 1. 200 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 200. और पहले आप क्या करोगे? 200 नोट कर लोगे. हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो 0 आया है किसके नीचे होगा? राइट साइड से हमेशा, क्योंकि आपने 3 डिजिट लिए हैं. तो 200 ये 0 आया, 0 किसके ठीक नीचे उतरेगा? 5 के. ये 0 आया कहाँ उतरेगा? 5 के नीचे. और 2 आया 2 के ठीक नीचे. ठीक. 5 में 0 गया तो कितना बचा? 5. 5 में 0 गया तो कितना बचा? 5. पॉइंट आपने रिमूव किया. जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट आपका इधर आ जाएगा. यहाँ 2 डिजिट है. अब ये बताओ, इधर 3 डिजिट है 1 2 3 1 2. यहाँ 2 डिजिट है. 55 200 से ज़्यादा है कि कम है? कम है. डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? 55 200 से ज़्यादा कम है, डिवाइड नहीं होगा, तो बगल में एक और डिजिट उतार देंगे. तो क्या होगा? 555. ठीक. अब कितने? 3 डिजिट हो गए. मैं लाइन खींच रही हूँ समझाने के लिए, बाकी आपको खींचना नहीं है. अब यहाँ 3 डिजिट तो उधर भी 3 डिजिट हो गए. 555 200 से ज़्यादा. अब 200 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 555 से ज़्यादा ना जाए. 200 1 जा 200 कम है. 200 2 जा 400. 555 से कम है. 200 3 जा 600 ज़्यादा है ना? किस नंबर पे है? 3 में. 3 में 1 गया तो कितना बचा? 2. 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 200 200 2 2 जा 400. अब 400 आप यहाँ पर नोट कर लो. ठीक है. 0 ये राइट साइड वाला 0 कहाँ नोट होगा? 5 के ठीक नीचे. ये 0 कहाँ नोट होगा? इस 5 के ठीक नीचे. और ये 4 कहाँ नोट होगा? इस 5 के नीचे. 5 में 0 गया तो कितना बचा? 5. 5 में 0 गया तो कितना बचा? 5. 5 में 4 गया तो कितना बचा? 1. अब ये देखिए यहाँ 3 डिजिट है तो इधर भी 3 डिजिट होने चाहिए. 155. अब 155 200 से ज़्यादा है कि कम है? 155 आपका 200 से कम है. डिवाइड होगा क्या? नहीं. छोटा है ना 155. इधर भी 3 है, इधर भी 3 तो है, लेकिन 155 200 से कम है. तो अब हम क्या करेंगे? हम एक और डिजिट लाइन आगे बढ़ाएंगे. और इसके बगल में क्या लिखा है? 5. एरो लगा दो, इससे पता लगेगा आपका. अब कितना हो? 1555. अब 4 डिजिट हो गए. 1555 ज़्यादा हो गया. 200 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 1555 से ज़्यादा ना जाए. 200 1 जा 200 कम है. 200 2 जा 400 कम है. 200 3 जा 600 कम है. 200 4 जा 800 कम है. 205 जा 1000 अभी भी कम है. 206 जा 1200 कम है. 207 जा 1400 अभी भी कम है. 208 जा 1600 ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है. किस नंबर पे है? 208 जा 1600 यह आपका 8 नंबर पे है. 8 पे है, ज़्यादा है. ज़्यादा तो क्या करते हैं? 8 पे है, 8 में 1 माइनस करोगे कितना आएगा? 7. यू विल नोट हियर 7. 200 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? 1400. 200 7 या 1400. अब आप 1400 नोट करो. कैसे नोट करो?
ये 0 राइट साइड से नोट करोगे, ये वाला 0 राइट साइड से नोट करोगे, क्योंकि 4 है राइट साइड से नोट करोगे, 1 है राइट साइड से नोट करोगे। अब आप इसको माइनस करो, 5 में 0 गया 5, 5 में 0 गया 5, 5 में 4 गया 1। अब कितना हुआ 155। बगल में कोई डिजिट नहीं है और 155 200 से कम है, तो क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ा देंगे। बगल में और तो डिजिट है नहीं, एक और 0 बढ़ा दिया। फिर इसका फिर दोबारा 7 से ही कटेगा क्योंकि वही डिजिट आ रही है। 207 जा 1400, 0 5, 5 में 4 गया 1, 15 हो गया 5150। अब क्या करेंगे, एक और डिजिट बढ़ा लो। 207 जा कितना होता है 1400, पूरा पूरा कटा, 0 0 5 में 4 गया 1। अब 100 इससे छोटा है, एक और 0 बढ़ा लो, तो 205 जा 1000। वैसे पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, लेकिन अगर आप डिवाइड और करना चाहते हैं जब तक सॉल्व नहीं हो जाता है तो आप कर सकते हो। वैसे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, इट्स इनफ। अगर नहीं सॉल्व होता है और आगे नहीं कटता है तो आप रिमाइंडर नोट कर सकते हो। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है 1.277। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो 1.27775 भी हो सकता है। वैसे 1.277 तक इतना सही है, तो वहीं तक आप सॉल्व कर लीजिए। इट विल बी इट्स द राइट मेथड। और अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब जब तक पूरा आपका सॉल्यूशन नहीं हो जाता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड राइट कमेंट। और मुझे ये बताइए कि मेरा वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ टेल मी नाउ।